इधर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह पर बड़ी कार्रवाई की गई है। झांसी जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दीप नारायण की 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली है। दीप नारायण यादव की कोठी, मकान, कार, ट्रैक्टर के अलावा मेहरी गांव में प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया। पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव झांसी जिला जेल में पिछले 3 महीने से बंद है। 26 दिसंबर को अखिलेश यादव ने जेल जाकर मुलाकात भी की थी। जिला मजिस्ट्रेट झांसी के आदेश के क्रम में 14 की कार्रवाई में हम लोग दीप नारायण उर्फ दीपक की संपत्ति सीज करने आए हैं। आज इस समय हम लोग उनका आवास है आरटीओ कार्यालय के बगल, उसको सीज कर रहे हैं और उसके साथ साथ अन्य भी संपत्तियां हैं। टोटल 237 करोड़ की संपत्ति है जिसको सीज कर रहे हैं। मून सिटी भी क्या कार्रवाई की? मून सिटी में जो संपत्ति अभी ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इन्हीं के नाम हैं, इनके और इनके परिवार वालों के, उनको सीज करेंगे और उनको कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। झांसी जिला प्रशासन की कुर्क की बड़ी कार्रवाई के बाद इस समय आप देख सकते हैं कि पूर्व सपा विधायक का जो परिवार है, उनकी पत्नी, उनका बेटा है, कुर्क कोठी के बाहर खड़े हुए हैं। पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव जी भी साथ खड़े हुए हैं। इसके अलावा तमाम सपाई खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो पूर्व सपा विधायक की जो पत्नी है मीरा यादव, उनका आरोप है कि कहीं ना कहीं जो कार्रवाई कुर्की की गई है, ये कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। कहीं ना कहीं उनकी जो पति है उनका कोई फिलहाल कोई दोष नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा परिवार है वो कुर्क कोठी के बाहर खड़ा है और अपने आप को बेघर मान रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ सपा के लोगों ने कहा है कि आगे आंदोलन में बड़ी कार्रवाई, बड़ी आंदोलन किया जाएगा। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। उधर मैनपुरी में अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। कल जब सत्ता बदलेगी तो यही अधिकारी बीजेपी के लोगों को भी परेशान करेंगे, इस तरह की उन्होंने धमकी भी दी। सरकार को समझना चाहिए कि अगर झूठा फंसा करके कार्रवाई की जाएगी तो समय आने पर भारतीय जनता, ये सरकार को समझना चाहिए कि अगर झूठा फंसा करके कार्रवाई की जाएगी तो समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसी तरह इसी चक्र में फंस जाएंगे। जो अधिकारी आज समाजवादी पार्टी को परेशान कर रहे हैं, कल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को वही अधिकारी परेशान करें। इसलिए अधिकारियों से ये काम लेना सरकार को बंद करना चाहिए, झूठा फंसाना बंद करना चाहिए। और ये दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष कुछ नहीं है। ये कार्रवाई इसलिए हो रही है कि विपक्ष कुछ नहीं है। विपक्ष अगर आवाज उठाएगा तो आवाज और दबा दी जाएगी। ये न भूलें कि सरकार हमेशा के लिए नहीं होती है, विपक्ष हमेशा के लिए होता है। ये सरकार को नहीं थी। और इस वक्त हमारे साथ एसएन सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सिंह साहब, गंभीर आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव कि अधिकारी जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। सत्ता बदलेगी, यही अधिकारी बीजेपी नेताओं को परेशान करेंगे। देखिए, जो जैसा होता है, जिस तरह से उसका चाल चरित्र होता है, निश्चित तौर पे वो वैसे ही आकलन करता है। क्योंकि इनकी सरकारों में इस तरह की चीजें होती थी, जाति देखकर काम होते थे, धर्म देखकर काम होते थे, और ये चाहते हैं कि इनकी तरह भारतीय जनता पार्टी हो जाए। तो इनकी तरह तो भारतीय जनता पार्टी होगी नहीं। आप देखिए, 1500 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए की संपत्ति इनके एक विधायक झांसी में मिलता है। और ऐसे ऐसे लोगों के समर्थन में खड़े होने के लिए कहते हैं, रामेश्वर यादव, जोगिंदर यादव के लिए मदद मांगने जाते हैं और कहते हैं कि आप मदद करिए, हमारी सरकार भी आएगी तो हम मदद करेंगे। मुझे नहीं लगता है किसी भी सरकार को इस तरह के कार्य का समर्थन करना चाहिए। आपने गलत किया, इस नाते जनता ने आपको नकारा और हम जनता के प्रति जवाब दें, आपके प्रति नहीं, पहली बात। दूसरी बात, सरकार सबकी होती है, पार्टियां की विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जब सरकार और सत्ता में आप होते हैं और ऐसे लोग सरकार और सत्ता में होते हैं जिसका नारा ही सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का होता है, मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह की चीजों को करेगा जैसा आप चाह रहे हैं। और ये कहना कि हमारे यहाँ तो आजम खान साहब 6 बार विधायक रहे, 3 बार सांसद रहे, 4 बार मंत्री रहे, मुझे लगता है संविधान में समान विधान है, सबको एक तरह का दर्जा दिया गया है। गलत कार्य का गलत नतीजा, और अच्छे कार्य करेंगे तो पुरस्कृत होंगे। आज उत्तर प्रदेश में पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार चल रही है
और जो गलत कार्य करेगा निश्चित तौर पे उस पे कार्रवाई होगी, उस पे बुलडोजर चलेगा। ठीक है। और चोर चोर मौसियात भाईवारी कहानी उत्तर प्रदेश के इस शासन काल में नहीं हो पाएगा। अखिलेश जी को ये समझना होगा और जनता समझ रही। और समाजवादी पार्टी से मकरूल हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मकरूल हसन साहब, एहसन सिंह साहब का यह कहना है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में आपका यकीन नहीं है, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, इस वजह से बार बार इस तरह की धमकी अखिलेश यादव की तरफ से दी जाती है। देखिए, पहले चीज तो मेरा नाम सही कर लीजिए, मैं फखरुल हसन चांद, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। ठीक है फखरुल हसन साहब, बात रखिए अपनी। मैं एक कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र वो मुझको ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेताओं के खिलाफ 2017 से 2022 तक मुकदमे लिखे गए, चाहे वो लखीमपुर खीरी कांड के लोग हों या हाथरस में बलात्कारी हों या सेंगर हों, आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन लोगों के खिलाफ रासुका की या गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों जब समाजवादी पार्टी के विधायक, पूर्व सांसद या समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता पकड़ा जाता है तो ये फौरन गैंगस्टर और रासुका की कार्रवाई हो जाती है? ये भेदभाव क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी की तो बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा 2017 से 2022 तक तो इनके तो काले काले कारनामे हैं, उसके बाद भी इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। गैंगस्टर की कार्रवाई केवल विपक्ष के लिए है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि पहले वो अपने नेताओं को, जो आरोपी हैं उन पर एक्शन ले, उसके बाद समाजवादी पार्टी के उन नेताओं पर एक्शन ले जो कि किसी न किसी मामले में पकड़े गए हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस वक्त बातचीत के लिए।